मैं अपने दुख यहाँ इसलिए निकाल रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में औरों को पता चल सके कि कोई कितना दुख देखता है, और मैं सिर्फ अपने दुख नहीं दिखाना चाहता, उनको भी पता चल सके कि 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 किसी के साथ कैसा कैसा होता है। तो मतलब कोई सतर्क रहे, सिर्फ अपना ही सब कुछ बनाए, दूसरे के लिए ना कभी कुछ करे। करना तो पहले अपना करे, बाद में अगर टाइम मिलता है या ज़्यादा पैसे तब दूसरे का करे, खुद का ही करे। ये मत सोचे खुद का ना करे, दूसरे का करे। दुनिया कहती है दूसरों का भला करो, दूसरों की सेवा करो, उसमें ही परम सुख है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद भक्ति में बहुत साल ख़राब कर चुका हूँ, खूब भक्ति कर चुका हूँ खूब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ भक्ति में भी। क्योंकि काम नहीं कर सकता था, सोचा भक्ति कर लूँ, और कुछ बचपन से लगन भी थी भक्ति में। पर देख चुका हूँ भगवान किसी का कुछ नहीं करके देता, खुद का ही सब कुछ करना पड़ता है। पर ये बताना तो कुछ और था, अब आपको ये तो वैसे ही बताएगी बातें। तो मेरा हर दूसरे तीसरे दिन बहुत क्लेश होता है, और मैं हर बार और 4-4 घंटे तक मैंने माथा मारा है, अपना सिर पाड़ा है, दिमाग खपाया, दिमाग को पाड़ा है, बहुत सहन करा। अगर मैं इतनी मेहनत अपने काम धंधे में कर लूँ तो बहुत कुछ पा सकता हूँ, पर क्या करूँ, मैं घर वालों की वजह से नहीं कर पा रहा। बहुत उसके रीज़न है, अगर आगे टाइम मिला तो मैं आपको बताऊँगा कैसे नहीं कर पा रहा उनकी वजह से। तो मैं सोचता हूँ मैं पंचायत कर लूँ, एक दिन में ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि मैं फ़ैसला करवा लूँगा। अगर मेरा जितना बड़ा ख़ानदान है सबको बुला के कोई तो उसमें समझदारी वाली बात कहेगा, पर बाप कहता है मैं पंचायत में नहीं आऊँगा। पर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए, बस एक और मैं पूरी पंचायत को बता देना चाहता हूँ कि जिसने अपनी इतनी ज़िंदगी ख़राब करी, इतने दुख झेले हक़ लेने के लिए, अपने बाप से जिसने लिया वो अपने बेटे को नहीं दे रहा। जैसे इसका बाप अपने बेटे को नहीं दे रहा था, ऐसे ही मेरा बाप अपने बेटे को नहीं दे रहा। बहुत इसने पंचायत, मेरे बाप ने पंचायत करी अपने गांव में, बहुत लड़ाइयाँ झेली, बहुत दुख झेले, तब जाके मिला। और वही दुख लड़ाइयाँ मैं झेल रहा हूँ, वही पंचायत मुझे करनी पड़ रही है। और मैं सोचता हूँ कोर्ट में चला जाऊँ, कोर्ट से हक़ ले लूँ। कोर्ट में जब फैसला हो जाएगा मुझे ही मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं बताऊँगा वहाँ पे मैंने कितने दुख झेले और कितना इनका साथ दिया हर तरीके से। इन्हीं का बनाया सब कुछ, मेरा कुछ नहीं बनाया। पर बाद में मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने मेरी मदद नहीं की, और कब से ये मेरा कितनी चीज़ों का नाश मारते रहो, सब मैं बताऊँगा। कभी टाइम मिला तो आपको ही बताऊँगा। तो हाँ, कोर्ट में भी मतलब 15 साल से मैं भी जानता हूँ कि ये रूल है कि 18 साल होने के बाद कोर्ट उसका बेटा हक़ ले सकता है, और कोर्ट भी दिला देती है। पर मुझे ही इतने साल हो गए, 15 साल के आसपास, मैं तब भी ऐसा नहीं कर रहा, न पंचायत कर रहा। पर मैं सोचता हूँ ये 2 तरीके में से कोई तरीका आज़मा लूँ, कलेश से, लड़ाई से पेंडा छूट जाएगा। और हाँ, आज क्या बात हुई वो मैं आपको बताता हूँ। आज क्यों मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही, क्यों ऐसा हुआ। आज मैंने ये पता चला कि मेरे परिवार में से किसी के लिए रिश्ता देखने गए थे कुछ दिन पहले, और मैंने ये पूछा था आज कि इनका रिश्ता क्यों नहीं देख रहे थे। उन्होंने बताया कि देख है आए रिश्ता। तो मैंने कहा उन्होंने, क्योंकि मेरे परिवार में से, मेरे घर में से, परिवार में से एक मतलब पहले मेरी बड़ी बहन की शादी की थी, तो मेरा बाप, नाना, मामा को ये ऐसे कोई गए थे 3-4 लोग, और वो एक ऐसी जगह रिश्ता कर आए थे जहाँ बहुत घटिया रिश्ता था। वो जाके मैं नहीं हटवाया, और उसकी पंजाब में शादी फिर हुई। मैंने पसंद किया वो रिश्ता पंजाब, मतलब वो हटवाया तभी उसका वहाँ पंजाब में हुआ, और आज वो बहुत सुखी है, बहुत संपन्न परिवार है। तो अब एक रिश्ता, फिर उसके बाद इन्होंने बाद में एक रिश्ता किया, तो उस रिश्ते मेरी कुछ नहीं चलने दी। जिसका रिश्ता किया उसने भी कुछ नहीं चलने दी, और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो ज़िंदगी ख़राब हो गई, और वो जिसका रिश्ता किया वो आज घर पे है। ऐसे ही आज पता चला कि एक जने का रिश्ता देख आए,
और मुझे कुछ नहीं पता। आज पूछा तो पता चला। ऐसे ही जैसे वो पंजाब वाली बात 4-5 दिन पहले मैंने हरिद्वार में अपना आप बात चली थी तो उसने बता दी, और वो बात मेरे परिवार में सबको पता है, पूरे ख़ानदान को पता है, पर मुझे नहीं पता। ऐसे ही ये बात भी पूरे परिवार को पता है कि रिश्ता देख के है, पर मुझे नहीं पता। तो मुझे डर इस बात का, जैसे पहले वाले रिश्ते का नाश हो गया। उस वो घर पे बैठा है। ऐसे ये अपना देख रहे हैं, मेरी कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं चलने दे रहे, और कहते हैं बाद में बताएंगे, बाद में बताते हैं ऐसा। पर घरवा जो मैं भी घर में, पर मूर्ख मैन बने हुए मेरे घर में, और उन मूर्खों ने सारा नाश कर रखा है, अपनी ज़िंदगी का भी, अपने काम धंधे का भी, और मेरी ज़िंदगी काम धंधे का भी, सब चीज़ों का। अब जो पहला इन्होंने किया था, उन्होंने मेरे परिवार वाले 2 बार ज़मीन बेच चुके हैं। एक बार 1 किला बेच दिया। अब कुछ साल पहले एक आधा किला बेचा था 36 लाख में। आज उसका तब 72 लाख के रेट में बेचा था। आज वो 1 करोड़ 20 लाख में बिक रहा है, तब भी नहीं बेच रहे। पर मैं तो कहता हूँ, अगर मेरे बाप को बेच के प्रॉपर्टी डीलर काम करना, प्लाट प्लूट लेने हैं, बाद में वे महंगे हो जाएंगे और उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अगर इसलिए बेचना, बेच सकता है, पर वो मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बेच रहा कि कभी मेरा फ़ायदा नहीं हो जाए। और उसमें 36 लाख का बेचा था, पर वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मतलब गलत काम में बर्बाद नहीं करे, पर उसमें किसी की शादी करी थी, उसमें बर्बाद हो गई, क्योंकि उसमें मैरिज नहीं चलने दी, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो पैसे ही बर्बाद हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था इतनी ज़मीन बेच के हम तीनों बच्चों की शादी कर देंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, काम के लिए भी पैसे बच जाएंगे। पर एक की शादी होने के बाद इतनी चीज़ें पूरी नहीं हुई। मतलब एक की शादी हुई, उसमें पैसे बर्बाद हो गए। ना ना घर के बनाने के लिए पैसे बचे, ना गाड़ी लेने के लिए पैसे बचे, ना तीनों लड़कों की शादी करने के पैसे बचे, ना काम धंधे के पैसे बचे। सब मेरे बाप ने खुद के काम धंधे में बर्बाद कर दिए। औरों से भी, मतलब इतने पैसे बर्बाद करने के बाद भी औरों से भी इसके बाद भी औरों से भी ले लिए, वही बर्बाद कर दिए काम धंधे में। और मेरे को 1-2 लाख रुपए भी नहीं दिए। खुद के काम करने के लिए ना मैंने लिए मैंने जैसे और चालाकी खेलते हैं सबके माँ बाप, मतलब मेरे माँ बाप चालाकी खेलते हैं सब चीज़ें मेरे साथ। और औरों के बच्चे इसलिए तरक्की पे, वे भी अपने माँ बाप के भी साथ चालाकी खेलते हैं, सबके साथ चालाकी खेलते हैं। अगर मैं चालाक होता तो उसमें से मेरा हक ले लेता, उस 36 लाख में से मैं अपने बहुत बढ़िया काम धंधे कर लेता। एक काम धंधा करता, उससे बढ़िया चालाकी और भी कर लेता जितने करने थे, पर इससे बढ़िया एक ही बढ़िया चला लेता, वही बहुत था। तो मैंने कुछ नहीं लिए 1-2 लाख रुपए उसमें से। आज जिसमें मुझे 1-2 लाख की भी ज़रूरत है, तब भी नहीं मिल रही। और दूसरी बात 10 लाख रुपए इन्होंने मेरे परिवार वाले के देने थे, उसके दे दिए। और उसमें मैंने 3-4 लाख रुपए उससे लेने थे मेरे परिवार वाले से। ना तो उस टाइम पे उन्होंने काटे। अगर मैं बोलता कि मुझे लेने हैं उससे 3-4 लाख रुपए, उनके कई जने हैं, 5-6 जने, उन सब से मिला के 3-4 लाख लेने हैं। और उस एक जने से ही, मतलब एक जने के ही काट लो, उससे भी वो अपना आप ले लेता, और उससे या उससे जो लेने वही काट लो, तब भी नहीं काटते। और अब कब से मैं कह रहा हूँ, ना उससे लेने देते हैं, ना उसको कहते हैं दे दो, हमने भी तुम्हारे 10 लाख दे दिए थे। कोई समाधान ना वहाँ से होने दे रहे। और ज़मीन का मैंने इनको ये कह दिया, मैं ना तो सारी ज़मीन ले रहा, ना ये मुझे मेरा अपना हक दे रहे, ना मुझे ये कह रहा हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ 1-2 कनाल बेचने दो, उससे मेरा काम चला लूँगा। ना वो कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ 1-2 लाख रुपए दे दो, ना वो कर रहे। मैं कह रहा हूँ थोड़ा ज़मीन पर लोन ले लेने दो, ना वो मान रहे। बहुत इससे भी और भी ऑप्शन दे दिए मैंने, कोई ऑप्शन नहीं मान रहे। बहुत दिन से सोच रहा हूँ वीडियो बनाने की, बहुत वीडियो बनानी है, बीच में मत टोकना, मत बोलो इसमें, बीच में मेरे डिस्टर्ब मत करो, चले जाओ। बहुत दिन तक टाइम निकालने की सोच रहा हूँ। काम नहीं करूँगा तो भी अपने आत्मकथा बीती तो सुना दूँ, और ना मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ।
कभी मेरे भी काम आओगी, किसी और के भी काम आओगी, उनके साथ नहीं होगा ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों भाइयों, मैं ये कह रहा था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि परिवार वालों से मैं जब करने खुद मान लो 15 साल पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ अपनी मेहनत के लिए, तब से ये सोच लेता कि अपना न्यारा बना लूँ, ये ज़मीन बेच रहे उसमें से अपना हक ले लूँ, जिन से मैंने पैसे लेने हैं मेरे परिवार वाले से उनसे ले लूँ। कभी कुछ नहीं मैंने किया, ना सोचा, ना किसी को परेशान किया, ना मांगे, बस भलाई करता चला गया मैं औरों की, मेरे परिवार वालों की, और मैं लूटता चला गया। और आज मुझे मदद की ज़रूरत है तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, जिससे मुझे लेने हैं या जिससे मिलने चाहिए, जिसने मेरे देने हैं या जो मेरा हक बनता है, कोई 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 नहीं दे रहा। और दूसरी बात, आप ये सोचते होंगे कि मैं खुद क्यों नहीं बना पाया, खुद क्यों नहीं बनाया, सिर्फ मेरे घर वालों की वजह से नहीं बनाया। बहुत बातें हैं उसमें, सिर्फ एक बताता हूँ कि लॉकडाउन से पहले मैं कुछ साल तक अपना ऑनलाइन काम कर रहा था एक दोस्त के साथ मिलके। हम दिल्ली में से सब सामान लाते थे, जैसे कपड़े, चश्मे, घड़ियाँ, जूते, दवाइयाँ, बहुत तरह का सामान होता था। जितना ऑनलाइन बिकता था हम सब लेके आते थे जितना हम ला सकते थे। तो हम बहुत बड़ा बिजनेस बनाने की उस पे थे, पर छोटा सा ही हम चलाते रहते, तो अपना बचाते रहते और हम सब काम करते रहते। तो उसमें मैं दोस्त के साथ हम दोनों मिलके कर रहे थे। उसमें दिल्ली में दिल्ली में सदर बाज़ार हो गया और कई मार्केट हो गई, और दिल्ली में एक बल्ली मारन मार्केट है, मुसलमानों की सारी मार्केट है। लॉकडाउन से पहले की बात है, वो वे चाइना से आता है वहाँ सारा माल, तो वे मुसलमान की बहुत बड़ी मार्केट है ये बल्ली मारन मार्केट, आपने सुनी होगी अगर किसी कोई दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाता हुआ तो वे चाइना से सारा माल ला के और उधर ही चश्मे, घड़ियाँ और पर्स, बहुत तरह की चीज़ें बनाती हैं, सस्ता भी महंगा भी, बहुत बिकता है ऑनलाइन। उस टाइम पे ऑनलाइन का इतना ज़्यादा, उस टाइम पे ऑनलाइन मतलब स्टार्ट ही हुआ था 2015 के बाद, तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था जितना ज़्यादा क्रेज़ बाद में लॉकडाउन के बाद हुआ। लॉकडाउन में सब ने घर पे चीज़ें मंगवाई, बाद में वर्क फ्रॉम हो गया, बहुत कुछ लोग घर पे ही मंगवाने लग गए। बहुत और भी तरह की कंपनी आई, बहुत बड़ा ये बिज़नेस हुआ और लोगों ने करोड़ों अरबों खरबों कमाए हैं, जिनके बड़े बड़े बिज़नेस है, इन ऐप ने भी कमाए हैं। तो मैं भी खुद की ऐप बनाना चाहता था उस टाइम पे, जैसे अमेज़न है, कि मैं भी खुद की बनाऊँगा और खुद की ऐप पे खुद का माल बेचूँगा। तो मैं जितनी मेहनत कर रहा था, तो मेरे परिवार वाले मतलब मेरी माँ के परिवार वाले, उनको सहन नहीं हुई वो मेहनत कि मैं उनके साथ कि मेरे दोस्त और मैं मिल के क्या पता कितना बड़ा इंसान बन जाए, मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊँ, बहुत बड़ा काम धंधा हो जाए। तो उन्होंने मेरे परिवार वाले सिखा के और मेरे उस दोस्त से ऐसा मतलब ऐसी उसके साथ मतलब उसकी बिना माटी लड़ाई झगड़ा और उसके साथ ऐसा गलत काम कर दिया कि मैं उससे कभी भी बरतने के लायक नहीं रहा। अब हम कभी मिलते भी है तो ना तो आपस में बोल सकते, उन बातों को 5-7 साल हो गए। 2018 के आसपास की बात होगी, 2018-19 की। लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन आने तक मैं छोड़ चुका था उसके साथ काम, कर नहीं सकता था जो घर वालों ने मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर दिया। तो तो वो मेरा वो सारा बिजनेस ठप हो गया मेरे परिवार वालों की वजह से। और मुझे उस दोस्त की इतनी जगह ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। पर कई बिजनेस काम धंधे ज़िंदगी का साथ दो जनों के मिलने से पूरा होता है। जैसे माँ बाप हो गए, पति पत्नी हो गए, भाई बहन हो गए या दो दोस्त हो गए, बहुत चीज़ें दो के मिलने से पूरी होती है। तो मुझे भी बहुत जगह उसकी ज़रूरत पड़ी, बाद में उससे मेरी ज़रूरत पड़ी, पर ना मैं कुछ कर पाया ना वो बेचारा कुछ कर पाया। मैं तो यही लगता है बेचारा अब दवाइयाँ बेचता मेरे हिसाब से ऑनलाइन। मैंने उसकी मेरी आस पड़ोस में और बहुत जगह लड़कियों से भी मतलब जानकारी थी। मैं उसकी शादी भी करवाना चाहता था मैं, मतलब और मेरे औरों की भी मैंने करवाई है। कुछ ये दोस्तों की आज बहुत बढ़िया जगह चल रही है। तो उसका बेचारे का किसी ने घर भी बिकवा दिया था, वो घर बिकवा के उसके पैसे खा गए थे। मैंने उसके लिए बहुत जगह घर भी देखा, वो भी दिवा रहा था, उसकी शादी भी करवा रहा था, पर बेचारे को मेरे से अच्छा उससे कोई नहीं मिला था। उससे अच्छा मुझे कोई नहीं मिला था। पर मेरा और उसका साथ छूटने के बाद ना तो बेचारे को आज तक घर मिला, ना शादी हुई। 35 साल से भी ऊपर का हो गया होगा।
एक तो ये बात है, और भी बहुत सी बात है जिनके साथ मैंने मिल के करना चाहा, उनसे भी उन्होंने साथ छुड़वा दिया, उनके साथ उन्होंने लड़ाई झगड़े करके मेरा फिर उनसे भी सिस्टम ख़त्म करवा दिया।